नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। आप देख रहे हैं 2024 तैयारी शुरू। आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि ज्ञानवापी की वो सर्वे रिपोर्ट आपके चैनल एबीपी न्यूज के पास है। मैं तकनीक के जरिए इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं ये वही मस्जिद है जहां पर सर्वे हुआ है। सर्वे कमिश्नर की ओर से रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है, लेकिन रिपोर्ट की एक कॉपी एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो शिवलिंग के दावे को लेकर की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा था, ये जो मेरे पीछे आप जाल देख रहे हैं, दरअसल ये जाल जो है उससे ढका हुआ ये तालाब है जो वुजूखाने के तौर पर मस्जिद में इस्तेमाल हो रहा था। और हिंदू पक्ष की तरफ से दावा यही कहा गया कि इसी तालाब में शिवलिंग मौजूद है। तो रिपोर्ट में सर्वे की सबसे बड़ी बात इसी तालाब में मौजूद शिवलिंग को लेकर कही गई है। शिवलिंग के दावे को लेकर रिपोर्ट में जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है मस्जिद में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह देखे गए हैं। और वो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं एक एक करके आपको बता दूंगी। इनमें त्रिशूल का जिक्र किया गया है कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल नजर आया है। इसके अलावा पान का पत्ता, कलश, हाथी की सूंड तक का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, स्वास्तिक के निशान का जिक्र भी किया गया है कि जो स्वास्तिक का निशान है वो भी अंदर मस्जिद परिसर में देखा गया है। तो यहां जो सबूत देखे गए हैं सर्वे की रिपोर्ट में, उसके बारे में एक एक कर आपको बताते हैं जरा विस्तार से क्या निकल कर आ रहा है इस सर्वे की रिपोर्ट में। तो ये वो कमल का निशान जिसका जिक्र किया गया है सर्वे की रिपोर्ट के अंदर कि जो मस्जिद परिसर है वहां पर कमल का निशान देखा गया है। जो मस्जिद परिसर है वहां पर त्रिशूल बने हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, और जो कहा जा रहा है कि डमरू जो है वो कहीं पर उकेरा गया है, किसी दीवार पर डमरू बना हुआ है। देवी देवताओं से जुड़ी कलाकृतियां जो है वो बताया जा रहा है कि मस्जिद परिसर में अंदर जो दीवारें हैं उन पर बनी हुई नजर आ रही हैं। और शेषनाग का जिक्र भी किया गया है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा मंदिर के घंटे होने की बात कि दीवारों पर मंदिर के घंटे लटके हुए नजर आते हैं, उनकी लड़ियां लटकी हुई नजर आती हैं। जो अंदर मस्जिद की दीवारें हैं वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ नजर आता है, दीप बने हुए नजर आते हैं। लौ तक का जिक्र किया गया है कि दीपक, लौ और सिंदूरी मूर्तियों की कलाकृतियां हैं जो अंदर सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बनी हुई नजर आ रही हैं। और जो सबसे बड़ा मुख्य दावा वो शिवलिंग को लेकर है। और शिवलिंग कहां पर? यही जो मस्जिद परिसर में मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो वजूखाना है इसी के भीतर शिवलिंग मिलने का दावा जो हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। तो ये वो तमाम सबूत हैं, शिव के सबूत आप इनको कह सकते हैं, जिनका जिक्र किया गया है उस रिपोर्ट में जो विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने तैयार की है और अदालत को सौंप दी गई है। 14, 15, 16 ये 3 तारीखें इसी मई महीने की जब सर्वे की टीम मस्जिद के भीतर गई। और ये सर्वे तब हुआ जब अदालत की तरफ से खास तौर से ये कहा गया कि साहब अगर जरूरत पड़े तो तहखाने के नीचे जाइए, बैरिकेडिंग के पीछे जाइए, ताला तोड़ने की भी अगर जरूरत पड़े तो फिर ताला तोड़िए, लेकिन सर्वे के काम को कीजिए। कुल मिलाकर जो खासतौर से शिवलिंग जिसका दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है उसे लेकर इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये आपको बताते हैं। शिवलिंग को लेकर जो कहा गया है इस रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट जो विशेष कोर्ट कमिश्नर की तरफ से जमा की गई है, तालाब में पानी कम करने के बाद काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी वो नजर आई, जिसके टॉप पर कटा हुआ अलग डिजाइन का सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। इसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर इस छेद को पाया गया है, जिसकी गोलाकार आकृति को नापा गया तो आधार का आकार 4 फीट था। कार्रवाई के दौरान वादी पक्ष काले पत्थर को शिवलिंग कहने लगा। मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसे फव्वारा कहा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा गया कि फव्वारा कब से बंद है, तो उन्होंने कहा कि यह फव्वारा काफी समय से बंद है। फिर उन्होंने कहा 20 साल से बंद है, फिर कहा 12 साल के करीब से बंद है। इसके बाद मुंशी से फव्वारा चलवा कर दिखाने को कहा गया। तब मुंशी ने इसको लेकर असमर्थता जाहिर कर दी कि उस आकृति की गहराई में बिल्कुल बीचों बीच में सिर्फ आधे इंच से कम एक ही छेद मिला,
जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा इसमें कोई छेद किसी भी तरफ नहीं मिला है। फव्वारे के लिए, पाइप के लिए भी कोई जगह नजर नहीं आई कि कहां से इस फव्वारा, जो मुस्लिम पक्ष कहा जा रहा है, तो आखिरकार फव्वारे में पाइप का कनेक्शन कहां से है, कहां से पाइप के जरिए पानी ले जाया जा रहा था, उसका भी कोई कनेक्शन नहीं मिला। तो अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। ये तमाम बातें विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट की हैं, जो मैं आपको बता रही हूं। देखिए, यहीं पर रिपोर्ट में इसी जगह पर शिवलिंग नुमा इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि जब और ज्यादा वीडियोग्राफी की मांग की बात की गई तो किस तरीके से प्रतिवादी की तरफ से, प्रतिवादी संख्या नंबर 4 की तरफ से इसका पुरजोर विरोध भी किया गया। तो ये रिपोर्ट की कॉपी है जो आपके सामने है। बाकायदा इसमें नक्शा बनाया गया है, बताया गया है किस किस जगह पर जाकर ये सर्वे के काम को अंजाम दिया गया और क्या कुछ हुआ। एक तरीके से लाइव कमेंट्री आप कह सकते हैं, उसके हिस्से इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के साथ जो है, जो अदालत में जमा किया है इस सर्वे कमेटी ने, वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो इस 3 दिन के सर्वे के दौरान यहां ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से इकट्ठा की गई है। तो वो सर्वे की रिपोर्ट आप देख रहे थे और नीचे सभी के हस्ताक्षर, वो वाला पन्ना भी आपने देखा। अब मैं आपको, जब शिव के सबूतों को लेकर चर्चा इतनी जोरदार तरीके से चल रही है, सीधे काशी लेकर चलती हूं, जहां से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद है और ज्ञानेंद्र के साथ काशी के लोग हैं। मुझे लगता है ज्ञानेंद्र के पास हमें चलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि अब काशीवासी क्या कह रहे हैं, जबकि विशेष कमिश्नर की ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसकी जानकारियां भी अब सामने आ चुकी हैं। ज्ञानेंद्र जी, रोमाना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी के बाद बनारस में सब कुछ रुक गया है और थम गया है, लेकिन विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो एबीपी न्यूज़ ने दिखाई अपने स्क्रीन में और देश को समझाया कि उनकी रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी मान्यताओं के प्रतीक चिन्ह मिले। लेकिन मैं बनारस में हूँ उस वक्त, और इस तरफ देखिए गंगा घाट है, मेरे साथ यहाँ पर सियासत की टोली है और ये सियासत दलों की एक टोली है, भोले के साथ भूतों की टोली है। ये भजन चलता रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से बनारस में चर्चा हो रही है, और अब तो 1991 में सबसे पहले इन्होंने यही कोर्ट गए थे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, एबीपी न्यूज़ ने दिखा दिया है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े मान्यता और प्रतीक चिन्हों के वहाँ सबूत मिल गए हैं। हर्षित तो बहुत हैं आप। मैं संक्षेप में एक बात बता दूं, भूत भावन भगवान शंकर के जटाओं से निकले माँ गंगा के आंचल में खड़ा हूं और संकल्प लेता हूं, संकल्प इस बात का लेता हूं कि जो हम लोगों के ऊपर औरंगजेब ने कलंक थोपा था, उस कलंक को मिटाने का संकल्प लेता हूं। मित्रों, मैं भगवान शंकर हमारे आराध्य हैं और भगवान शंकर आराध्य हैं तो पूरी धरती मेरी है। न कोई मस्जिद है, न कोई काबा है, न कोई कब्रिस्तान है। दिनेश कालरा बीजेपी से है। निश्चित तौर पर जो आप रिपोर्ट आई है, एबीपी न्यूज़ ने भी अपने दर्शकों को दिखाई है, एबीपी न्यूज़ के ने विशाल जो कोर्ट कमिश्नर उनकी रिपोर्ट को दिखाया है। लेकिन जो बनारस में माहौल है, रोमाना भी स्टूडियो में कह रही है कि विशाल जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो गया है। मुझे इस बात का दुख है कि हम काशी के लोग मुसलमानों को भी अपना भाई मानते हैं। दुख है इस बात का? नहीं, दुख, बात का दुख है आपको? सुनिए, उसको लेके दुख है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमें तो अंदाज था कि उसमें शिवलिंग है, लेकिन उन्हें यह पता था कि वहाँ शिवलिंग है, उसके बावजूद वो वहाँ कुल्ला कर रहे थे, पैर धो रहे थे। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं होगी। मुझे आज इस बात को लेकर बेहद दुख है, मैं मर्माहत हूँ इस बात को लेकर। संजय भारद्वाज जी हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? जी, मैं शाह मेराज अहमद इस्लामिक हैंड्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ।
अच्छा, ये जो दुख व्यक्त कर रहे हैं, देखिए मैं आपका दुख जो आपको है, मैं उसका, मुझे भी दुख हो रहा है कि आपको दुख हो रहा है, लेकिन किस बात के लिए आपको दुख हो रहा है इस पर जरा कल्पना कीजिए कि अगर बाबा विश्वनाथ का पिंड अगर वहाँ पे है तो जहाँ मंदिर जो बना हुआ है वहाँ पे पहले से क्या था? क्या उसमें वहाँ भ्रमित किया गया था आपको? आप बताइए वो क्या था जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी लगा हुआ, वो क्या है? बता दीजिए क्या है। आपने एक जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जिस वक्त वो मंदिर जो वो पिंड है जो अभी लगा हुआ है, नाम बताया आपने? शाह मिराज अहमद। शाह मिराज अहमद जी, ये बताइए। अहमद जी एक सेकंड, मैं संजय भारद्वाज जी आ रहा हूँ। होलकर के द्वारा बनवाया, मैं आपके पास 1969 में मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मंदिर को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया है और उस मंदिर के लिए विषय चल रहा है। वो इस मूल नहीं, गलत बात, मेरी बात समझिए। औरंगजेब ने क्या, संजय जी आ रहा हूँ, जानकारी नहीं है आप, जानकारी नहीं है, आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बताइए। औरंगजेब ने बनवाया अकबर की इलाही मस्जिद को निर्माण किया है, औरंगजेब ने और किसी चीज को नहीं बनवाया है। सुनिए संजय जी सुनिए संजय जी, औरंगजेब ने तुड़वा के सुन लीजिए और औरंगजेब मत बनिए आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। उनसे उनके वर्तमान पे बात करेंगे कि इतिहास। अच्छा सुन संजय जी, अच्छा बनारस में गंगा के किनारे खड़े होके झगड़ा करेंगे आप? झगड़ा का पीछे नहीं है संजय जी, बीजेपी गलत तथ्यों को, अच्छा गलत तथ्यों को मत रखिए, मैं उसके सही तथ्यों पर बात कर लेता हूँ, मैं उनसे सही तथ्यों पर बात कर लेता हूँ। जो कोर्ट कमिश्नर विशाल जी हैं, उनकी रिपोर्ट को एबीपी न्यूज लगातार 3 घंटे से दिखा रहा है। हिंदू देवी देवताओं की मान्यता वाले प्रतीक चिन्ह वहां मिल रहे हैं, स्वास्तिक मिल रहा है, ओम मिल रहा है, शिवलिंग, और मस्जिद कमेटी जो है वो जा रही है कोर्ट की, कह रही है ये अफवाह है। अगर कोई चीज मिल रहा है, कोई सबूत मिल रहा है तो स्वीकार करने में हर्ज क्या है? यही कह रहे हैं संजय भारत। बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन क्या चीज की स्वीकार कर रहा हूँ? उसमें क्या मिला जब जो औरंगजेब ने जो इलाही और फिर अकबर, हुमायूं, बादशाह, अरे वर्तमान की बात कर लीजिए। अकबर ने जो अपना धर्म बनाया था, इलाही धर्म, उस धर्म में सारा जो विशाल सिंह की रिपोर्ट में है सब झूठ है, कहिए झूठ है भाई। ये रिपोर्ट की बात छोड़िए ना। रिपोर्ट की बात क्यों छोड़ दे? पूरा देश रिपोर्ट पे चर्चा कर रहा है, रिपोर्ट की बात क्यों? आप रिपोर्ट की बात करिए, नहीं आप रिपोर्ट की बात करिए। पूरा देश रिपोर्ट की बात छोड़ दे तो किसकी बात करें? आप अकबर, हुमायूं और औरंगजेब, अल्लाह इलाही वहां चले जा रहे हैं। अरे वर्तमान रिपोर्ट मैं आप ही की सुन रहा हूं, सबसे ज्यादा वक्त इनको दिया हूं। आप इस रिपोर्ट की क्यों बात नहीं करेंगे? आप इस रिपोर्ट की क्यों बात नहीं करेंगे? 1991 आप 80 में चले जाइए। सत्यप्रकाश सपा से हैं, युवा नेता हैं, आज मोबाइल नहीं है इनके हाथ में। कल एबीपी न्यूज ने इन्हें आगाह कर दिया था, मोबाइल लेके टहलेंगे तो विपक्ष में भी नहीं रहेंगे। अभी भी है। फोन नहीं। आपने सर्वे की बात की, आप ही के चैनल पे पंकज जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सर्वे रिपोर्ट की आखिरी लाइन है कि कमीशन सब कुछ तय नहीं करेगा और कमीशन से सब कुछ संभव नहीं है। यानी जी मेरी बात सुनिएगा। सुन रहा हूँ। नहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है एबीपी को पूरा ध्यान है। पंकज जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो उन्होंने कहा है वही सच है। पे जो दिखाया जा रहा है मैं वही कह रहा हूँ। उन्होंने अंतिम लाइन में कहा है कि कमीशन सब कुछ संभव नहीं कर पाएगा और कमीशन के हाथ में सब कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतिहास के गर्भ में हुआ है, आप सुन लीजिए, अब आगे की लाइन सुन लीजिए, आप आगे की लाइन ज्ञानेंद्र जी, मुझे बोलने नहीं दीजिए, आप बोलने तो नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास के गर्भ में जो हुआ, ठीक है, जो चीजें भी घटी हैं, घटनाएं, आज उस पर तर्क वितर्क करके माहौल खराब करके कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान सौहार्द से चल रहा है और माहौल खराब है। आपको कोई तलवार मार रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गोली मार, वही तो मैं आपको आप खतरे में हैं, वही तो मैं आपको जेल, वही तो मैं आपको सौहार्द ये बिगाड़ रहे हैं। उदाहरण में दे दूं। इस तरह से प्रचारित मत कीजिए, एबीपी के मंच का इस्तेमाल मत कीजिए। आप सत्यप्रकाश जी, आप ये जो कह रहे हैं सौहार्द, कहाँ सौहार्द बिगड़ रहा है? इनको कोई चाकू मार रहा है। इन लोगों की राजनीतिक दुकान समाप्त हो रही है और ये उससे भी घबराए हुए लोग हैं। सुनिए, सपा से बात हो गई, मुस्लिम पक्ष से बात हो गई, अब मैं वैभव त्रिपाठी जी के पास आता हूं। ये कांग्रेस से हैं और एक बार तस्वीर दिखा दूं। आदर्श बार बार कह रहे हैं कि अगर आप बनारस की इस गंगा घाट में हैं तो देखिए कि आरती के लिए घाट सज चुका है। आदर्श साहब का बहुत शुक्रिया। आपने कहा देखिए जो कैमरा पर्सन होते हैं उनकी नजरों से ही हम सब कुछ देखते हैं, तो वो देखिए गंगा घाट सज चुका है। जैसे आरती का समय होगा हम इधर भी लेकर आएंगे, लेकिन कांग्रेस के पास चलते हैं।
हो गया। वैभव विहीन हो गया। वैभव त्रिपाठी हैं। अच्छा से बात कर लेते हैं। कल ये सेट मांग रहे थे, लेकिन आज ये साधारण है। देखिए, यही होता है, मीडिया का काम है। लोग अगर इधर उधर चले जाएं तो उनको सुधार दें। आज का सेट ठीक है? आप हमारे अग्रज हैं। आप बात भटका, आप लोग मुद्दा ही नहीं समझ पाते हैं। आपके नेता भी मुद्दा नहीं समझ पाते हैं। आप भी अब प्रणाम उनको कर लीजिएगा। अभी शो है। मैं ये कह रहा हूँ, आप सब डिसाइड कर लीजिए। पूरा सब आज का चंदन आपका और बड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ, वो बाबा विश्वनाथ का चंदन है और वो मेरा अधिकार है। मैं नित्य 4 बजे बाबा के दरबार में होता हूँ। भाई कल आप 5 बोले थे, आज 4 बोले हैं। कल से कहेंगे रात भर दरबार में रहता हूँ। ये जो है ना, आपको पता होगा। आप एक चीज और, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का जो स्वांग रचा गया कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। आप किसी सामान्य दर्शनार्थी को जाके पूछ लीजिए, वो घंटों लाइन में लगता है। जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना उसमें वीआईपीओ के लिए सुविधा बना दी गई और पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर का 20% हिस्सा मंदिर के पास है, बाकी सब महल के रूप नहीं सुने है। ईमानदारी, आप इतने भले आदमी हैं। कल से मेरी बातचीत हो रही है, बात हो रही है सर्वे रिपोर्ट की, बात हो रही है ज्ञानवापी मस्जिद की। नहीं सुनिए, बताना पड़ता है कि उसमें आ जाइए। ये मुद्दा ही नहीं समझते दोनों लोग। आप विपक्ष हैं सत्यप्रकाश भाई, बगल में कुछ समझाइए। एक समय तो याराना भी था, 2 लड़के आए थे चुनाव लड़ने, समझाते रहा करिए ना। बनारस से याराना सबसे रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सत्ता पक्ष का भी रहा है। ज्ञानेंद्र जी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सबका रहा याराना, बोलने की जरूरत नहीं है। आज सर्वे रिपोर्ट की बात हो रही है, उसी पे बात हो। मुझे लगता है देखिए, सपा थोड़ा समझती है, इसलिए विपक्ष मजबूत है और कांग्रेस 2 में आ गई। वोट प्रतिशत भी घट गया। वैभव भाई, मैं नहीं आपके पास आता हूँ। सबसे पहले जो वादी हैं, जो कोर्ट गए थे ज्ञानवापी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। एक पंडित जी थे, जरा संक्षेप में कहूंगा, बैगन लेकर जा रहे थे। कहानी सुनाएंगे? नहीं, कहानी नहीं है। ये जजमान पलग्गी किया तो कहें बैगन लिए है। माने मतलब ये कि वह बात सुनेंगे, लेकिन चूंकि मानेंगे नहीं। ठीक है। अरे वैभव भाई, देखिए, आप उनको प्रणाम कर रहे थे, मेरा भी प्रणाम है। वरिष्ठ हैं, आप बात सुन रहे हैं, आप लोग बात नहीं मान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए अपन उससे आते हैं। जो वीआईपी दर्शन है, वीआईपी दर्शन पे बात कर लेंगे, बात होती रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आए हैं, चर्चा करेंगे और गति बड़ी धीमी है। उनको प्रणाम किया, नहीं है, वो मेरा संस्कार है। उनको प्रणाम किया, वो मेरा संस्कार है, वो मेरे अग्रज हैं। मैं बात इस बात की करना चाहता हूँ कि मामला था श्रृंगार दर्शन, गौरी के दर्शन और पूजन का मामला सर्वे तक पहुँच गया। सर्वे के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि कमीशन सब कुछ निर्धारित नहीं कर सकता, मैं अक्षम हूँ। और मैं उस पर डिबेट कैसे? मैं कह रहा हूँ, आपने कहा, पंकज जी ने लास्ट लाइन कही है, ये भी वही कह रहे हैं। दोनों विपक्ष एक बात कर रहे हैं। ये बताइए, जब कमीशन की कोई रिपोर्ट होती है, वो सबमिट ही होती है कोर्ट में, फैसला न्यायालय ही करती है। वैभव भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं भी कह रहा हूँ। बताइए, कमीशन रिपोर्ट का आधार होता है, कमीशन कभी निर्धारित करता है। मनोज तिवारी नाम। मनोज तिवारी जी गाते हैं आप भी? नहीं, गाते नहीं है, हम बोलते हैं। हाँ, बताइए। कमीशन का जो है रिपोर्ट आधार होता है, हमेशा कोर्ट निर्णय करता है, न कि कमीशन निर्णय करता है। ये लोग बार बार कमीशन के समझी नहीं पैनल मान रहे हैं। ये लोग सत्यप्रकाश वैभव भाई, मैं आ रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि हमें एक दिन का और मौका मिलना चाहिए। ठीक है, कमीशन रिपोर्ट की लास्ट लाइन, वो तो ये कह रहे हैं कि एक कमीशन और बना दीजिए, दीवार भी तोड़ पड़ रहा हूँ। बात तो सुनिए। वो तो कह रहे हैं दीवार भी तोड़ करता, अपनी याचिका लगा रहे हैं, वो कोर्ट का काम करना। सर, हम और आप यहाँ तय करने वाले कौन होते हैं? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, आपकी बात ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं स्वीकार, अच्छा, मैं इनकी बात स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। कालरा जी, बिल्कुल आप कर रहे हैं। ये यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्थानम सृजानहम। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता के उपदेश देते समय अर्जुन से यही कहा था, जब जब इस धरती पे पाप होगा, मैं प्रकट होऊंगा और पापियों का संहार करूंगा। बाबा विश्वनाथ प्रकट हुए हैं और इन सब पापियों का संहार करेंगे जो मानने को तैयार नहीं है। ये मानने को तैयार कह रहे हैं सत्यप्रकाश भाई। बाबा अभी प्रकट हुए हैं, हमारे बाबा तो सदियों से हैं। रिसर्च किया है, भाजपा ने अभी रिसर्च किया है। और जो इस मंदिर को बनाने में, जो जितने सारे पिंड और जितने, अरे बाबा भाई, सुन रहा हूँ भाईजान, का जो पिंड था, वो सारे पिंडों को जो नहीं करेंगे, तोड़ के फेंक दिया। जो वो पिंड कहाँ गए? जो और मंदिर परिसर में और बहुत सारे मंदिर थे, छोटे बड़े मंदिर। सुनिए भाईजान, वो तो ठीक है, जो क्या हुआ वो बात करेंगे। फिर मुस्लिम पक्ष चला गया है, बोल रहा है जो शिवलिंग मिला है ये सब अफवाह है।
भाई ये आप समझाएंगे अपने समाज अब आप किसी आ रहा हूँ वैभव भाई, चंदन बड़ा लगा है और आप टोक रहे किसी भी हैं। मोटे चीज को आप देखेंगे उसको शिवलिंग कैसे घोषित मैं करेंगे आप? भाईजान पहले आप मोटे बताइए, चीज शिवलिंग को- मोटे चीज शिवलिंग ये को- आपत्तिजनक भाषा है। ये पूछिए कि दुनिया के किसी मोटे चीज- मस्जिद में अगर उस तरीके का कोई फुव्वारा है तो ये दिखाएं फुव्वारा। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं ये दिखाएं फुव्वारा। भारद्वाज जी, किसी मैं- भी दुनिया के मस्जिद में दिखाएं ये फुव्वारा वैसा है। एक तो आप कथित शिवलिंग ही मानिए, ऐसे मत कहिए मोटे चीज। अगर मान लीजिए लोग कह भी रहे हैं, सम्मान कीजिए। पाइप है, वो पाइप है। ये पाइप कह रहे हैं। महादेव का अपमान कर रहे हैं, ये महादेव का अपमान कर रहे हैं, ये भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं। हमारे इष्ट हैं वो, कैसी बात कर रहे हैं ये? ऐसे अगर पक्ष का अतिक्रमण होगा, सुनिए, महादेव का अपमान खुद भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। जो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है वो अभी जो मंदिर है वही असली ज्योतिर्लिंग है। ये महंत जी के परिवार ने बताया था कि जब उस टाइम मंदिर तोड़ा जा रहा था, उस टाइम के तत्कालीन महंत ने अपने घर वापस आ रहे हैं। देखिए, ये काशी विश्वनाथ की नगरी से गंगा घाट के किनारे ये बहस जारी है। बहस नहीं कहता हूं मैं, तर्क जारी है, उस पर बातचीत, चर्चा जारी है। वैभव त्रिपाठी जी, धन्यवाद आपका। कुछ देर पहले जब मैं बात कर रहा था तो भाईजान आप बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहे थे। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। आदर्श फिर आए थे मेरे पास, और आप लोग भी देखिए, बीजेपी के लोग भी देखिए, कांग्रेस के लोग भी देखिए, सपा के लोग भी देखिए और मुस्लिम पक्ष के लोग भी देखिए। दूसरा फ्रेम दिखाइए जो आदर्श दिखा रहे हैं। देखिए उस तरफ, देखिए कौन से समाज के लोग आए हैं और काशी विश्वनाथ के इस 80 घाट में घूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। देखिए सेल्फी ले रहे हैं, इस जगह को संजो लेना चाहते हैं। मत बांटिए इस हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम की मजहबी ताकतों में, मत बांटिए। आप लोग जो जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह की चर्चा करने के बाद औरंगजेब की बात कर रहे हैं, मत करिए। देखिए, जब तक ये इन्होंने बाबा विश्वनाथ को पाइप कहा है, आ गए उसी में, ये माफी आ गए उसी में भारद्वाज। बिल्कुल है। मैं तस्वीर दिखा के आपको समझा रहा हूं, ये इन्होंने पाइप बोला है, बाबा तस्वीर दिखा के आपको समझा रहा हूं। बोला है, और इनसे माफी मंगवाइए। आप इनसे माफी मंगवाइए। बाबा विश्वनाथ को इन्होंने पाइप बोला। ये बताइए, मैंने जब आप कह रहे थे तब मैं आपको टोक रहा था, मैंने कहा मत कहिए। अब ये भड़क गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी पाउंड बनता है, उसके अंदर एक फाउंटेन होता है, उसके नीचे अच्छा, ये बताइए, मत आप खराब है। आप सुनिए अहमद जी, ये बताइए, आप ये बताइए, आप मतलब समझाएंगे, अपने शब्द वापस लेंगे? नहीं, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं। अगर आप उस जगह को, उस चीज को अगर अपने धार्मिक दिमाग से अगर आप देखते हैं तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। चलिए, अच्छी बात है। चलिए यही बात। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं अगर किसी ने क्षमा मांग लिया है, एबीपी न्यूज में बहस में उन्होंने गलती कर दी, शब्द आपत्तिजनक था, इन्होंने क्षमा मांग लिया है। आप भी प्रणाम कर लीजिए। बिल्कुल मेरा प्रणाम है। हमारा इस देश के मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन इस देश में आने वाले आक्रमताओं से हमारा झगड़ा है। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब की विरासतों से हमको चिढ़ है। उनकी उन विरासतों को नष्ट होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ का सत्यप्रकाश जी बहुत गुस्से में है। कौन? बीजेपी के लोग। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। देखिए कितने गुस्से में। नहीं, कोई गुस्सा नहीं। जांच तो हो रही है, सर्वे रिपोर्ट आ गया, पेश हो गया, सब कुछ। आपने अभी सौहार्द का एक तस्वीर दिखाया, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। मैं 2 लाइन की एक बात अपनी कहना चाहूंगा। शेर है क्या? नहीं, शेर नहीं है, कविता है। अच्छा, कह दीजिए। ठीक है। सिराजे हिंद पे मोहब्बत की किताब सब ने पढ़ी, सिराजे हिंद में मोहब्बत की किताब सब ने पढ़ी। जब वक्त खा तो खून सब ने दिया, जब वक्त पड़ा तो खून सब ने दिया। आज कह रहे हैं कि ये तेरा खून है और ये मेरा खून है। क्या बात है, आप तो बड़े शायर निकले। नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे हिंदुस्तान ने ये पढ़ाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही शिक्षा मिली है। अभी इस समय हम बोल रहे हैं, हम लोगों ने मुसलमानों को भाईचारा से संबोधित किया, लेकिन भाई हम समझते रहे और चारा ये लोग हमको समझते रहे। यही आज का परम सत्य है। अगर ये सत्य नहीं होता तो हमारे आदि विश्वेश्वर को, शिवलिंग को लोग जाकर के उजू नहीं करते,
वहाँ पर जाकर के गंदगी नहीं फैलाते। इन लोग को सत्य पता था फिर। बोलिए बोलिए। मैं एक बात अपने मुस्लिम भाई से ये कहना चाहता हूँ, आप शरीयत कानून को मानते हैं ना, जो कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है उसमें ये लिखा हुआ है कि दूसरे की जमीन पे जो अपने से खरीदी गई न जमीन हो उस पे कब्जा करके नमाज पढ़ना हराम होता है। और आप लोग उस पे क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों वहां पे ऐसा काम कर रहे हैं? एक बार जल्दी से कह दीजिए 10 सेकंड में। भाई साहब, ये जो धर्म के ठेकेदार आज बने हुए हैं, सनातन धर्म के ठेकेदार, हाँ, हम उनसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, काशी ऐसी पतित पावन धरती पे बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम है आपका? संदीप मिश्रा मेरा नाम है भाई। रिकॉर्ड करके आए हैं, पूरा एकदम कैसेट की तरह प्ले हो गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ये बहस जो है इसी तरह से जारी रहेगी। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर गंगा के किनारे आकर जो तमाम लोग अलग अलग सियासत दल के लोग हैं इनसे एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।